अब तीसरा कैंडिडेट, तीसरा उम्मीदवार जो डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज के सर्वे में उत्तर प्रदेश का है, बड़े कद का मनोज। बिल्कुल, तीसरा चेहरा जो कि सभी जानते हैं, हॉलीवुड और टॉलीवुड के चेहरे रवि किशन, जो कि गोरखपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। गोरखपुर लोकसभा से सांसद अभिनेता के तौर पर पहले से बड़ी पहचान सीएम योगी के प्रभाव वाले क्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने दी है। और इस सीट में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से काजल निषाद उम्मीदवार हैं, लेकिन रवि किशन की बेहतर उपस्थिति। और क्या यह समीकरण कहता है, क्या यह सीट कहती है, इस आपके पास यशवंत जी। ये अरविंद जी, गोरखपुर। देखिए, गोरखपुर की सीट जो है ये असल में रवि किशन की कम है, योगी जी की सीट ज़्यादा है। और एक बार योगी वहाँ पिट भी चुके हैं, उनका कैंडिडेट पिट भी चुका है, लेकिन वो उपचुनाव था। आमतौर पे वहाँ ये सीन बनना नहीं है, वो उनका किया हुआ है। अब सोशल इक्वेशन ज़रूर वहाँ बदले हैं या पोलराइजेशन अलग किस्म का हुआ है, और निषाद वोट वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो वो एक पॉइंट है जिससे लगता है कि फाइट वहाँ होगी, वहाँ एक तरफा मुकाबला नहीं होगा। लेकिन योगी की जो इमेज है जितनी बड़ी उत्तर प्रदेश में, और अब बनती गई है, बढ़ती गई है वो इमेज और बड़ी, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एज अभी भी रवि किशन को होगा, बीजेपी को होगा। कोई बड़ी हवा चलने लगे जाति का खास तौर से, तब जाके मुश्किल होगी, तब मुश्किल हो सकती है। वैसे गोरखपुर गोरक्षपीठ के लिए जाना जाता है। 1998 से लेकर के 2014 तक योगी आदित्यनाथ वहाँ के सांसद रहे। जब 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, फिर वहाँ जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें संजीव निषाद जीते थे, और वो बीजेपी कैंडिडेट नहीं थे, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे। बाद में वो बीजेपी की तरफ पिता पुत्र दोनों आ गए, संजय निषाद, संजीव निषाद दोनों के दोनों आ गए हैं। लेकिन ये गढ़ रहा है, अवैधनाथ भी वहाँ सांसद रहे और योगी आदित्यनाथ भी वहाँ सांसद रहे। तो गोरक्षपीठ के तहत आने वाला संसदीय क्षेत्र है जहाँ बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। इस सीट से जीतने के आसार किसके हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इस सीट पर पकड़ भले गोरक्षधाम की है, लेकिन क्या रवि किशन जीत सकते हैं या फिर काजल निषाद जीत सकते हैं। अरविंद जी कह रहे हैं कि काजल निषाद को वहां के सामाजिक समीकरण के लिहाज से तैयार किया गया है, इसलिए फाइट हो सकता है कि कांटे की हो। लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल है वो मयंक, ओपिनियन पोल का नतीजा दिखाने से पहले मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि काजल जी का वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है काम करते हुए, और लोग ऑन ग्राउंड जो हम लोगों ने सर्वे किया उसमें एक क्वेश्चन था कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप कितने ज़्यादा खुश हैं। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं वहाँ से। लेकिन फिर बात की जाए कि वो बेस्टन रहा है भाजपा का, जहाँ पे वोट शेयर सबसे ज़्यादा वोट शेयर की अगर हम लोग बात करें तो वो गोरखपुर दिया है। 61% वोट शेयर अगर भाजपा को कहीं से मिलता है तो वो गोरखपुर है। 3 लाख के मार्जिन से पिछली दफ़ा रवि किशन जीते थे, लेकिन उनकी खुद की छवि वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है। इसको एक हम लोग लैम्पोस्ट सीट कहते हैं अपनी भाषा में, कि वहाँ से भाजपा ने अगर लैम्पोस्ट भी खड़ा कर दिया तो वो सीट निकालेगा। यही ये कारण है कि अभी भी इस चुनाव में भी रवि किशन हम लोगों को जीतते हुए वहाँ पे मिल रहे हैं। अब आते हैं नतीजा देख लेते हैं कि हमारा जो ओपिनियन पोल है, हमारा जो अनुमान है वो क्या कहता है। डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज का ओपिनियन पोल कहता है कि रवि किशन एक बार फिर गोरखपुर से जीत करके संसद पहुंच सकते हैं। इस बात के पूरे आसार हैं। गोरक्षधाम पीठ के चलते जो लोकसभा सीट जानी जाती है गोरखपुर की, उस पर बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन के जीतने के आसार हैं। मनोज, अब हम अगली सीट की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला प्रदेश है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही एक रास्ता दिल्ली को आता है। जब भी आप प्रधानमंत्री बनाना या बनना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन मजबूत करनी पड़ती है।